राधे राधे बच्चों, मैं आदित्य प्रकाश आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल एजुकेशन भवन में। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर ये सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसको प्रूव करके दिखाएं। तो आइए मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाता हूं। पहले तो हम ये ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें क्या कर दिया हमने खुद से कंस्ट्रक्शन किया। ये एक पैरेलल लाइन जिसका नाम दे देते हैं डी ई, ठीक है। डी और ई जो है पैरेलल, डी जो है पैरेलल है, डी ई जो है किसके पैरेलल है, तो बीसी के पैरेलल है। तो आप लोगों को याद होगा तो ये एंगल जो है एंगल 1 जो है वो इसके यहाँ पर हम लोग एंगल 1 लिख सकते हैं क्योंकि अल्टरनेट एंगल, तो बोलेंगे क्या एंगल डी ए बी जो है इक्वल होगा किसके, एंगल ए बी सी के। किस प्रॉपर्टी के कारण, तो अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर ये एंगल 3 जो है वो इधर इसके इक्वल होगा, तो बोलेंगे एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये भी किस प्रॉपर्टी के कारण, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब देखिए अब आप लोगों को पता है कि अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन पर एक ट्रांसवर्सल बनता है तो इन दोनों एंगल का सम जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हम लोग इस पे एक और ट्रांसवर्सल खींच लें तो भी तो ये एंगल सेम ही रहेगा, ये एंगल तो बदल नहीं जाएगा। हाँ, बस दो पार्ट में डिवाइड होगा। मतलब जैसे मान लेते हैं कि इस एंगल का जो मेजर था 120 डिग्री था, तो अब ये हो सकता है 45 डिग्री बचा हो और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85 डिग्री, ठीक है, सॉरी 75 डिग्री, यही होगा। लेकिन ये दोनों का सम तो अभी भी 120 ही होगा और ये जो हमारा 60 था ये 60, इन तीनों का सम कितना होगा, 180। तो आप लोग को पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी ट्रांसवर्सल कीजिए इसका जो सम ऑफ एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमको यही प्रूव करना था नेक्स्ट एंगल में कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो सम है 180, इसमें जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो सम है 180 डिग्री आना चाहिए था। यही हमको प्रूव करना था और मैंने यहाँ पे वही आप लोगों को प्रूव कर दिया। तो एंगल 1 यहाँ पे इक्वल कैसे हो गया, अल्टरनेट एंगल वजह से, और यहाँ एंगल 3 इक्वल कैसे हुआ, ये भी अल्टरनेट एंगल की वजह से। और स्ट्रेट लाइन पर जब कोई एक एंगल बनता है तो उन तीनों का सम, मतलब उन तीनों यहाँ पे 4 एंगल बनते हैं तो इन चारों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।